हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 2 की यानी क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव उसका पार्ट 21 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 21। तो ये लेसन 21 है यानी पार्ट 21 है। पार्ट 21 में आपकी एक कहानी है जिस कहानी का टाइटल है पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे इसके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ें। एक भेड़िया गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। उधर से एक मेमना आ रहा था। भेड़िए ने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, दोस्त मुझे ऊपर निकालो। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? भेड़िए ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गी को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ गिर गया हूँ। मेमना था तो छोटा पर था बहुत होशियार। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे खूब समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आगे देखते हैं। मेमना बोला, लेकिन तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूंछ देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं। यह कहकर भेड़िए ने मेमने को अपनी पूंछ हिलाकर दिखाई। फिर बोला, अब जल्दी से मुझे बाहर निकाल लो, मैं कुत्ता ही हूँ। मेमने ने कहा, पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िए की तरह ही है, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा, बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है? उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह जान गया कि यह भेड़िया ही है। उसने कहा, हो तो तुम भेड़िया, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकते हो। कहते हुए मेमना अपने घर की ओर तेजी से भाग चला। ये तो थी कहानी। अब आइए इस कहानी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 1, बताओ। क करके प्रश्न है, भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा होगा? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, भेड़िया शिकार करते हुए गड्ढे में गिर गया होगा। ख करके प्रश्न है, मेमने ने भेड़िए को बाहर क्यों नहीं निकाला? इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, मेमने ने भेड़िए को बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि भेड़िया बाहर निकलकर उसे खा जाता। ग करके प्रश्न है, मेमने ने कैसे जाना कि गड्ढे में भेड़िया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भेड़िए के नुकीले दांत देखकर मेमने ने जाना कि गड्ढे में भेड़िया है। आगे है नंबर 2, इन जानवरों के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? लिखो। भेड़ के छोटे बच्चे को मेमना कहते हैं। कुत्ते के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला कहा जाता है। ठीक है। गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा या बछिया कहा जाता है। भैंस के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? कटरा या कटिया कहते हैं। नंबर 3, म और भ से शुरू होने वाले इन शब्दों को पूरा करो। ठीक है, जैसे म लिखा हुआ है, माँ से मेमना लिख देंगे। भा लिखा है, भरसक लिख देंगे। मी लिखा है, मी से मिमियाना लिख देंगे। मु लिखा है तो मुँह से मुसीबत लिख देंगे। भा लिखा है, भा से भाग कर लिख देंगे। फिर भे लिखा है तो भे से भेड़िया। ठीक। नंबर 4, नीचे दी गई कहानी को पूरा करो। एक था, यहाँ पे आप लिख देंगे हिरन। एक यहाँ पे आप लिख देंगे खरगोश। एक दिन दोनों जंगल से बाहर निकले, उनको सियार यहाँ पे लिख देंगे। ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों बोले, हम शहर। यहाँ लिख देंगे जा रहे हैं। तुम, उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे हमारे साथ, यहाँ लिख दोगे चलो। तभी एक, यहाँ लिखोगे आप लोग शेर। यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे वाह गुर्राया। तीनों दुम दबाकर भागे, यहाँ लिख दोगे। नंबर 5, समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाओ। जैसे पूंछ है, मूछ है, ये दोनों समान तुक के हैं। ठीक है। गड़बड़ है, हड़बड़ है, ता है, पत्ता है, ये दोनों समान तुक के हैं। डोला, बोला, बांटना, डांटना, ठीक, हमारा और ये तुम्हारा, तो ये सब समान तुक के शब्द हैं। इनको आप इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आप मिला के कॉपी में लिख लोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 2 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव उसका पाठ 21 पढ़ा। पाठ 21 में आपकी एक कहानी थी, इस कहानी का टाइटल था पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो प्रश्न थे इसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।